नमस्कार। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है और ये इस बार उनकी मुश्किलें उनके बड़बोले बोल की वजह से नहीं, उनके विवादित बयान की वजह से नहीं, बल्कि उनकी बहुत चर्चा में रहने वाली प्रोपेगेंडिड मूवी इमरजेंसी के चलते नजर आ रही है। आपको बता दें कि इमरजेंसी मूवी अगले महीने की 5 तारीख को रिलीज होने वाली है। लंबे समय से कंगना रनौत इस मूवी पर काम कर रही थी। ये मूवी खुद कंगना रनौत ने निर्देशित और प्रोड्यूस की है और इस मूवी को लेकर के कहा जा रहा है कि पूरी जिंदगी की कमाई इस मूवी पर कंगना रनौत ने लगा दी है। हालांकि ये मूवी आप पहले ही चर्चा में आ गए और इस मूवी को लेकर के अब पंजाब में भारी विरोध हो रहा है। आपको बता दें, पंजाब में इस मूवी को लेकर के बवाल हुआ है। एसजीपीसी और अकाली दल ने इस मूवी का विरोध पंजाब के अंदर शुरू कर दिया है, क्योंकि मूवी में जिस तरीके से सिख समुदाय को दिखाया गया है उसको लेकर के पंजाब के लोगों को आपत्ति है। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है जब कंगना रनौत किसी भी विवाद में फंसती हुई नजर आती है। कंगना रनौत का एक नेचर या इस तरीके का बर्ताव आप देख लीजिए, जब कंगना रनौत खुद इस तरीके के बयान मुश्किलों को, इस तरीके के विवादों को खुद बयान दे करके एक तरीके से दावत देती हैं। आप सभी को याद होगा कि जब हाल ही में उनको एयरपोर्ट पर किसान आंदोलन के समय दिए गए एक विवादित बयान को लेकर के थप्पड़ तक जड़ दिया जाता है। भी सीआईएसएफ की एक महिला जो है पूरी तरीके से जवान होती हैं, जो यहाँ पर कंगना रनौत को थप्पड़ मार देती है। लेकिन जब अब उनकी मूवी रिलीज होने वाली है, जिस पे उन्होंने लगभग बताया जा रहा है कि इस मूवी पर उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया है, तो यहाँ पर उनकी मूवी का पहले ही विरोध शुरू हो गया है। विरोध के लिए देखिए, अभिनेत्री और कंगना रनौत को जो विरोध यहाँ पर मिल रहा है वो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से है। जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है। अकाली दल की सांसद है हरसिमरत कौर, उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत को सिख विरोधी बताते हुए उन्होंने इस मूवी पर विरोध जताया है। और यहाँ पर देखिए, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह, वो कह रहे हैं कि अब वो एक पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनको इस तरीके की विवादित कामों से बचना चाहिए। ऐसी फिल्म में वो काम करें। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कंगना रनौत किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो बार बार एक विशेष धर्म के खिलाफ लगातार बोलती हुई आपको कई बार दिखी होंगी, चाहे मुस्लिम समाज हो या फिर किसान हो। इस तरीके के बयान वो लगातार देती रही हैं। अब यहाँ पर लेकिन अब सिर्फ विवाद बयानों तक सीमित नहीं रहेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही, मुकदमा दर्ज करने की बात यहाँ पर अकाली दल के लोग कह रहे हैं। 295A के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कंगना रनौत के ऊपर। वहीं देखिए, एसजीपीसी का कहना है कि सिखों की गलत तरीके से पेश किया गया इस मूवी के अंदर। जनरल सिंह भिंडरावाले की भी गलत छवि दिखाई गई है। यानी पूरी तरीके से मूवी विवाद में फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस मूवी के अंदर कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का किरदार निभा रही हैं। इस मूवी में आपने ट्रेलर देखा होगा, साफ तरीके से दिख रहा है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत ये मूवी बनाई गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ पर गलत दिखाने की पूरी कोशिश इस मूवी के जरिए से की जाएगी कि जो उन्होंने उस समय फैसले लिए गए, जो राजनीतिक फैसले उन्होंने लिए, चाहे इमरजेंसी का हो या अन्य कोई फैसले हो, उसमें उनकी क्या भूमिका थी और क्या उसके पीछे उनकी इच्छा शक्ति थी, तमाम इस तरीके के मूवी के ट्रेलर में साफ नजर आ रहा है। और एक और बात साफ नजर आ रही है कि इसके अंदर कंगना रनौत बेहद ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, एक ठीक ठाक अच्छी अभिनेत्री है कंगना रनौत,
कई अच्छी मूवी उन्होंने बनाई, लेकिन इस मूवी में बहरहाल ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है। साफ उनका जो एक मोटो है वो नजर आ रहा है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोधी होगी। अब देखिए, लेकिन मांग यहाँ पर देखिए एसजीपीसी ने मांग की है कि सेंसर बोर्ड से पहले ये मूवी हमें दिखानी चाहिए थी, हमें पूरी तरीके से। लेकिन देखिए, कांग्रेस की तरफ से इस मूवी का विरोध अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सिख समुदाय इस मूवी को लेकर के काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और हरसिमरत कौर तो यहाँ तक कह रही हैं कि उनका इतिहास ही रहा है विवादित काम में पड़ने का। आपने देखा होगा कि कंगना रनौत जब से एमपी बनी है उससे पहले प्रचार प्रसार में भी हमने देखा, और लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही हैं। ऊट पटांग जो है राहुल गांधी को लेकर के बयान दे देती है, बिना सोचे समझे, बिना अपने जिम्मेदारी को भापे कि वो अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनको काफी सोच समझ करके अपने बयान देने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ वो ये नहीं समझ रही कि अब राहुल गांधी सिर्फ एक एमपी नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और उनका सम्मान करना उनके लिए उतना ही जरूरी है जिस तरीके से किसी और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान वो करती है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने बयानों पर नकेल नहीं कस रही हैं, जो मन आता है वो बोल देती हैं। आप लोगों को याद होगा किसानों को उन्होंने कहा था 100 रुपए में बैठी हुई महिलाओं, जो किसान महिला थी उनको उन्होंने कहा था, माताओं को, परिवार को कहा था। तो इस तरीके के बयान हैं जो उनको मुश्किलों में डाल रहे हैं। लेकिन अब इमरजेंसी मूवी को लेकर के लग रहा है कि जो इनकी मूवी है वो डब्बे में बंद हो सकती है, या तो देखिए विरोध के चलते इस मूवी को एक बम्पर ओपनिंग मिल सकती है, या इस मूवी की जो थोड़ी बहुत भी कमाई या जो थोड़ा बहुत भी एक बेहतर रिस्पांस मिल सकता था वो लग रहा है खतरे में पड़ जाएगा। उनके इस तरीके की जो उन्होंने प्रोपेगेंडा इस मूवी के तहत सेट करने की कोशिश की है। तो पूरी एफआईआर की बात की जा रही है यहाँ पर कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए 295 के तहत। हालांकि देखिए हर मूवी को अधिकार होता है कि वो रिलीज़ हो, लेकिन वहीं मूवी बनाने वालों की और मूवी में काम करने वालों की सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो मूवी बनाते वक्त किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म के मानने वालों की जो भावना है उसको आहत ना करें। मूवी के तहत वो सच बताने की या जो उस समय की स्थिति रही हो वो बताने की कोशिश करें, ना कि किसी प्रोपेगेंडा के तहत उस मूवी को बनाए। लेकिन कंगना रनौत की मंशा इस मूवी के तहत साफ नजर आ रही है। लेकिन जो अब उनका विरोध हो रहा है, तो देखने वाली बात ये होगी क्या कंगना रनौत इस मूवी के चलते और भी ज्यादा बदनाम या और भी ज्यादा उनकी छवि धूमिल होने वाली है समाज के अंदर में। क्योंकि पहले ही मुश्किलें काफ़ी बड़ी हुई हैं। आपको पता है राहुल गांधी को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। अब जब ऐसे में एफआईआर की बात की जा रही है, मुकदमे की बात की जा रही है सिख समुदाय के अपमान के आधार पर, तो साफ तौर से तय है कि कंगना रनौत के लिए आने वाला समय ठीक नहीं है, और बेहद ज़रूरी है वो कि वो बहुत सोच समझ करके न केवल एक अभिनेत्री के तौर पर बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर भी अपने आप को सोच समझ करके समाज के अंदर आगे चलाएं। फिलहाल आप कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी के बारे में क्या राय रखते हैं, और अकाली दल की तरफ से जो विरोध हुआ इसको लेकर के क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।